ओम शांति। विशेष बाप दादा ने पिछले टर्न में दादियों से जो मुलाकात की, उसमें दादियों से यही रूहान किया कि अब योग की स्थिति को और पावरफुल बनाए। योग बहुत कम हो गया है। आदरणीय गुलजार दादी जी ने भी यही रतन मोहिनी दादी जी को सुनाया कि योग की स्थिति को पावरफुल बनाए। जितना योग पावरफुल होगा तो बाबा भी विभिन्न प्रकार की अनुभूति हम बच्चों को कराएंगे। चाहे कहाँ भी रहे हम, लेकिन बाबा की पालना का, बाबा की छत्र छाया में रहने का हर पल अनुभव हम करते रहेंगे। और पावरफुल योग का मतलब ही है कि अब साधारणता न हो, लेकिन ज्वाला स्वरूप हमारी योग की स्थिति हो। ज्वाला स्वरूप माना जिसमें आग हो। और आग किसमें होती है? हम सभी जानते हैं कि सूर्य में आग है, भट्ठी में आग होती है, यज्ञ कुंड में आग होती है। तो इसी तरह आग हम अपने अंदर कैसे क्रिएट करें? क्योंकि समय अनुसार अब यही पुरुषार्थ आगे भी हमें अनेक समस्याएं, परिस्थितियों से भी पार ले जाने वाला, अनेक आत्माओं के साथ के हिसाब किताब को चुकता करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो सूर्य में जैसे आग होती है, उसके लिए हम कोर्स के समय एग्जाम्पल देते हैं हर एक को कि जैसे सूर्य की किरणों को अगर लेंस से एकाग्र किया जाए तो नीचे रखा कागज जलने लगता है। तो इसी प्रकार ज्वाला स्वरूप योग का मतलब है, पहला अर्थ है कि इतनी पावरफुल मन और बुद्धि की एकाग्रता हो। मन बुद्धि की एकाग्रता के साथ साथ भावनात्मक एकाग्रता भी हमारी जुड़ी हुई हो। तो मन, बुद्धि और भावना तीनों एक हो जाए, तब उसमें से आग प्रकट होती है। एकाग्रता माना कोई भी प्रकार के मन के अंदर साधारण संकल्प भी न चले, उसको कहेंगे एकाग्रता। एक के याद में, एक के अंत में समा जाना, एक की याद में खो जाना, उसको कहते हैं एकाग्रता। दूसरा, जैसे कहा, आग होती है भट्ठी के अंदर। तो जब भट्ठी के आग में कोई भी चीज रखी जाती है तो उसका रूप, रंग, स्वरूप सब कुछ बदल जाता है। ठीक इसी तरह हमारी भी ये भट्ठी है, और इस भट्ठी के अंदर परिवर्तन होने के लिए हमें भी अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। तो दूसरा, आग को क्रिएट करने के लिए अंदर जाना होगा। जैसे भट्ठी के अंदर पड़ते हैं, बाहर से दरवाजा बंद हो जाता है, ओवन में देखा जाए तो भट्ठी अंदर जलती है, चीजें अंदर पकती हैं, लेकिन बाहर का दरवाजा जैसे बंद हो जाता है। तो बाह्य मुखता से भीतर अंतर्मुखी हो जाना, उसी से हम अपनी ज्वाला स्वरूप स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। तो जिसका बेस है अंतर्मुखी होने के लिए विशेष मौन, यानी मन का भी मौन, शांति की इतनी गहन अनुभूति के अंदर हम समा जाए। खाली मुख का मौन नहीं, लेकिन मन का भी मौन हो जाए। इतनी गहन वो स्थिति अंदर ही अंदर, हमारी गहराई वाली स्थिति हमारी अंदर चले। जैसे दुनिया के अंदर ज्वाला देवी का मंदिर होता है। आप लोगों में से कई लोग तीर्थ पर गए होंगे और ज्वाला देवी के मंदिर में गए होंगे। तो कहा जाता है कि वहां एक कुंड है, और उस कुंड को देखो तो ऐसा लगता है पानी खौल रहा है, एकदम उबल रहा है। लेकिन अगर नजदीक जाकर के हाथ डालो तो पानी बर्फ से भी ठंडा होता है। भावार्थ ये कि ज्वाला स्वरूप स्थिति को क्रिएट करने के लिए अंदर इतनी गहन शांति की स्थिति हो, मन की मौन की स्थिति, मन के अंदर कोई भी प्रकार के संकल्प विकल्प न चले, इतना अंदर में समा जाए, खो जाए, वो आधार है ज्वाला स्वरूप। और उसी का ही यादगार शायद ज्वाला देवी है। हम सभी वो साक्षात ज्वाला देवी है, और ये ज्वाला देवी तभी बन सकते जब अंदर में इतनी शीतलता समाई हुई होगी। तीसरी बात, जैसे कहा कि योग की अग्नि को प्रकट करने के लिए चाहिए लगन। बहुत सुंदर बात याद आती है कि लगन जब लग जाती है और लगन में मगन होते हैं तो अगन क्रिएट होती है। लगन में मगन होना पड़ता है। तो लगन कौन सी लगनी चाहिए? लगन माना बाकी सबसे न्यारा, उपराम और एक के उसमें समा जाना। दुनिया के अंदर जब किसी की सगाई होती है, विवाह होता है, उसको कहते हैं लगन। लगन है ना। और जहां लगन हुआ माना वो समझ लेते अंदर में
कि अब इस व्यक्ति से हमारा नाता है, रिश्ता है, और उस रिश्ते की स्मृति से ही जैसे अंदर में लगन लग जाती है। तो इसी तरह हमारा भी सर्व संबंध बाबा से है, लेकिन विशेष ज्वाला स्वरूप स्थिति के लिए कौन सा संबंध चाहिए? माता पिता वाला संबंध नहीं चाहिए, टीचर वाला संबंध नहीं चाहिए, गुरु वाला संबंध भी नहीं चाहिए, लेकिन लगन लगाने के लिए साजन सजनी का संबंध बहुत जरूरी है। और इसलिए जब हम ये रिश्ते को, ये संबंध को अंदर में पक्का कर लेते कि हम शिव बाबा की सजनी है, और उस सजनी रूप में अपने आप को जब देखने लगते हैं तो लगन हमारी लगने लगती है कि उसके बाद जैसे बुद्धि के अंदर उसी की याद, दुनिया में जैसे एक बार लगन हो गया, लगन होते ही याद शुरू हो जाती है। फिर कहां भी बैठे होते हैं, कहां भी कोई भी स्थिति क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति की याद में समा जाना, खो जाना, कि पास में से कोई गुजर जाए तो भी पता ना चले, उसको कहा जाता है लगन। बाबा कई बार बांधेलियों की लगन की बात करता है, क्योंकि बांधेलियों के लिए जैसे शिव बाबा ही सब कुछ है, शिव बाबा ही मेरा संसार है, और उस कारण से वो जहां भी होती है, बंधन के कारण उसकी लगन बाबा से इतनी अटूट हो जाती है। तो लगन जहां लगी माना वहां टूटना नहीं होता है, अखंड होती है वो लगन, यानी वो याद अटूट, टूटने वाली नहीं, अभी टूटी, इधर उधर बुद्धि गई, फिर वापस जोड़ा, ये नहीं। जहां लगन लगी माना अटूट निरंतर याद आरंभ हो जाती है। और निरंतर याद होने से ही मग्न स्थिति, मग्न स्थिति का मतलब है कि जहां मन हमारा उसी याद में रमा रहे, उसी में खो जाए, हमारे प्यार का केंद्र बिंदु सिर्फ वही है। तो लगन जहां है वहां मगन होना आसान हो जाता है, और जैसे ही उसमें मगन हो गए, खो गए, मन रमने लगा, उसके सिवाय और कुछ सूझे नहीं, ये है मगन अवस्था। और जब ऐसी मगन स्थिति हो जाती है तब अग्नि प्रज्वलित होती है। और आग माना शक्तिशाली, आग माना जहां शक्तिशाली याद हो, कि जिसको दूसरे शब्द में कहे अशरीरी या बीज स्वरूप अवस्था, क्योंकि उस बीज में जैसे सारा वृक्ष समा जाता है, ऐसे उस लगन में मगन स्थिति में भी जैसे सब कुछ उसमें समा गया, और कोई भी बात का होश नहीं, और कोई भी बात पता नहीं चल रही है, इतना उसमें समा जाना। और ऐसी शक्तिशाली याद जिसे प्राप्ति क्या है कि अनेक जन्मों के विकर्म दग्ध होते हैं, उसी याद में खुद के हिसाब किताब को भी हम दग्ध कर देते हैं। उसी शक्तिशाली याद में ही जैसे फुल स्टॉप, कोई संकल्प विकल्प न चले, ऐसी वो पावरफुल स्थिति वाली याद होती है जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई, और उसके बाद जैसे हमारा ओरिजिनल स्वरूप निखरने लगता है, ओरिजिनल स्वरूप बाहर आता है। तो देखो, सूर्य की आग में एकाग्रता है, एकाग्रता से वो आग प्रज्वलित होती है। भट्ठी की आग में मौन यानी साइलेंस होती है, और लगन की अगन जब क्रिएट होती है तो उसमें इतनी शक्तिशाली स्थिति होती है जो सब जलना शुरू हो जाता है, हमारा स्वरूप बदलने लगता है। कि जैसे कोई भट्ठी के अंदर सारा चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो हमारे पुराने संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, पुरानी स्मृतियां बदल जाती है, कोई भी पुरानी बात बुद्धि के अंदर कैरी फॉरवर्ड करके जो चल रहे हैं या पकड़ के चल रहे हैं, वो सब छोड़ देते हैं, भस्म हो गई, रस्सियां भी जल गई, है ना। इस तरह की स्थिति जिसको कहा जाए, ये है लगन की, मगन स्थिति की अग्नि प्रज्वलित करने वाली याद, कि जिसके अंदर फायदा क्या, या जिसको कहे कि आत्मा में से मुलम्मा अलग हो गया और आत्मा अपने प्योर स्वरूप में प्रकट होने लगती है। लेकिन उसके लिए ये धुन बहुत जरूरी है कि बस अब इस दुनिया से उपराम, ये अगन को क्रिएट करने के लिए जितना उपरामता की स्थिति हमारी है, देह और देह के आकर्षण या अनेक प्रकार के दुनिया के आकर्षणों से भी बुद्धि उपराम है, उतना ये अगन को क्रिएट करना आसान होगा, ये स्थिति को बनाना आसान होगा। और चौथी आग होती है यज्ञ के अंदर, यज्ञ कुंड के अंदर। तो ये ब्राह्मण जीवन हमारा यज्ञ है। जैसे यज्ञ के अंदर जौ तिल घी स्वाहा करके उसमें आग होती है, उसमें स्वाहा करते हैं, इसी तरह हमारा यह जीवन एक यज्ञ है जिसका शुद्धिकरण हो रहा है। दुनिया में लोग यज्ञ करते हैं, जौ तिल घी स्वाहा करते हैं, तो कहते हैं उससे वातावरण की शुद्धि होती है। सारे वातावरण में एक ऐसा वाइब्रेशन फैलता है कि जिस वाइब्रेशन से एक खुशबू, चारों ओर वो घी को स्वाहा किया, जौ तिल को स्वाहा किया, तो उसकी खुशबू ऐसे फैलने लगती है कि पूरा वातावरण में एक एरोमा फैल जाता है, एक ऐसा चार्ज हो जाता है, नकारात्मकता उसमें से खत्म हो जाती है और पॉजिटिव एरोमा क्रिएट हो जाता है सारे वातावरण के अंदर। ठीक इसी तरह ब्राह्मण जीवन ये यज्ञ है जिसमें हम जौ तिल घी यानी अपना तन मन धन बाबा के ज्ञान यज्ञ के अंदर स्वाहा करते हैं। अपने जीवन को भी जैसे संपूर्ण जीवन माना ही तन मन धन, उसको संपूर्ण रीति से स्वाहा कर दिया। और उसमें अग्नि जो है, तो अग्नि कौन सी है इस यज्ञ के अंदर? अग्नि है पवित्रता की अग्नि। और ये पवित्रता की अग्नि के अंदर जब ये तन मन धन को स्वाहा करते हैं तो उससे शुद्धिकरण, तन मन धन का शुद्धिकरण हो गया। यानी उसमें से नकारात्मकता
जो विषय विकार है वो सब जलने लगते हैं, उसके अंश मात्र भी उस पवित्रता की आग में जल जाते हैं और नेगेटिव वाइब्रेशन मन के अंदर जो है उसको जला देते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है हमारे तन मन धन की, हमारे जीवन की, और उस पवित्रता की अग्नि से पॉजिटिव एरोमा जैसे सारे वातावरण के अंदर फैलने लगता है, खुशबूदार बन जाता है। और बाबा शायद हमसे यही उम्मीद कर रहा है कि इतनी पावरफुल ये अग्नि हो, पवित्रता की अग्नि हो कि जो सारे वातावरण के अंदर भी एक ऐसी सकारात्मकता की लहर को फैला दे, शक्तिशाली याद की लहर को फैलाए कि जिस शक्तिशाली याद की स्थिति से ही अनेक प्रकार की अंदर में जो छोटे छोटे विकारों के अंश के वंश जो है उसको भी हम समाप्त कर दे और आत्मा इतनी प्योर होकर के जैसे निखरने लगे, उसके ओरिजिनल स्वरूप जैसे बाहर आ जाए, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है कि आत्मा ओरिजिनल परमधाम में जो पवित्र स्वरूप में रहती है, तो वो ओरिजिनल स्वरूप हमारा निखरने लगे। तो ये बाबा हम बच्चों से अभी चाहता है, लेकिन उसके लिए अग्नि हमेशा एक लकड़ा डाल दो तो उससे अग्नि नहीं होती है। अग्नि जब इकट्ठे सारे लकड़े होते हैं और उसको जलाओ तो जो उसकी अग्नि होती है वो पावरफुल होती है। इसी तरह ये ज्वाला स्वरूप स्थिति को क्रिएट करने के लिए भी जब हम संगठित रूप में बैठते हैं तो संगठन में जब वो ज्वाला प्रकट होती है तो वो बहुत पावरफुल स्वरूप में बाहर आती है और उससे जो बाबा हमेशा कहते हैं असंभव को संभव कर देती है। कोई भी बात ऐसी नहीं जो असंभव हो हमारे लिए, लेकिन वो साकार हो जाती है। बाबा भी हम बच्चों को तभी अनुभव करा देते जब इस तरह संगठन की आग में हर आत्मा इतनी प्योर स्थिति में आ जाए, ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए, तो उसका जो एरोमा फैलने लगता है सारे वातावरण को चार्ज कर देता है और इतनी पावरफुल अग्नि जो दूर दूर तक उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाए। इसलिए बाबा कहते हैं संगठन में करना है। जितना ये संगठन में होगा उतना उसका जलवा हम देखेंगे। इंडिविजुअल करेंगे तो जैसे एक आग, वो बिरबल की खिचड़ी की बात याद आती है, एक एक आग नीचे से जला तक तो खिचड़ी भी नहीं पकती है। एक एक चीज डालने से कोई खिचड़ी पकेगी क्या? ऐसे एक एक व्यक्ति करता रहेगा तो शायद उसको बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत टाइम लगे उसको उस स्थिति को प्राप्त करने में, अनुभव करने में। लेकिन अगर हम संगठित रूप में ये ज्वाला स्वरूप को प्रकट करें तो क्या होगा? साक्षात बाबा को भी आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? क्या कहेंगे? आना पड़ेगा कि यहाँ से बंबई तक वो ऐसी ही खुशबू चली जाए जो दादी को भी क्या मन हो जाए कि उस संगठन में मैं पहुंच जाऊं, जहां बाबा के बच्चे इतने पहुंचे हुए हैं तो मैं भी वहां पहुंच जाऊं, ऐसे खींच करके दादी भी आ जाए, शक्ति प्राप्त हो जाए दादी को भी। हम सभी ब्राह्मणों की 25,000 ब्राह्मणों की शक्ति दादी को मिले और वो भी ज्वाला स्वरूप की, तो वो असंभव को संभव नहीं कर सकती है? जरूर कर सकती है। इसीलिए दादी जी ने हमारे ऊपर छोड़ा था। सुबह में रतन मोहिनी दादी भी जब कह रहे थे तो इशारा हम सबकी ओर था कि अब आप लोगों की योग की शक्ति क्या नहीं कर सकती है, ये कमाल हमें करके दिखाना है। तो ऐसा योग लगाएंगे ना, हम सभी लगाएंगे ना ज्वाला स्वरूप। कमेंट्री हम देते जाएंगे और सब एक ही संकल्प में साथ साथ चलेंगे और साथ साथ इतना पावरफुल वो वाइब्रेशन बना देंगे कि उसकी खुशबू बंबई तक जानी चाहिए। बंबई तो क्या, परमधाम तक जानी चाहिए, जो बाबा भी ऊपर से नीचे आ जाए। पिछली वाणी में बाबा ने हम बच्चों को एक बात बहुत बार रिपीट करके कही थी कि बाबा भी बच्चों के बिना नहीं रह सकता है और बच्चे भी बाबा के बिना नहीं रह सकता है। तो बाबा भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन बाबा को वो खींचने वाली पावर चाहिए। तो हम सभी बच्चों को आज ये प्रत्यक्ष कर देना है कि बाबा सिर्फ आपका प्यार हम बच्चों के लिए है, ये तो मालूम है, हम सबको अंडरस्टूड है, लेकिन हमारा प्यार भी आपसे कम नहीं है कि नहीं? हमारा प्यार भी इतना है जो ऊपर से भगवान को भी नीचे खींच करके ले आए। इतना पावरफुल हमारा भी प्यार है, लगन है, और वो लगन की अगन हम जरूर क्रिएट करके ही रहेंगे। और इसीलिए संगठन में जब वो करते हैं तो जैसे किला बन जाता है और किले के अंदर हम भी सुरक्षित रहते हैं और किले से जो अग्नि पर उसका सामना कोई नहीं कर सकता, दुनिया की कोई आत्माएं भी उसका सामना नहीं कर सकती। और वैसे भी कहा जाता है कि राजा के लिए तो किला ही चाहिए, राजा के लिए कोठरी नहीं होती है, राजा के लिए किला होता है। तो संगठन का जो किला बनेगा वो संगठन का किला इतना पावरफुल होगा कि संगठन के किले में राजाओं का राजा बाप दादा भी क्या नीचे जरूर आ जाए हम सबके बीच में। हम सबकी जो अंदर की मनोकामना है, जो इच्छा है कि बाबा जरूर आए, तो हमारी अंदर की वो वृत्ति इतनी पावरफुल हो, मन की स्थिति इतनी पावरफुल हो और शक्तिशाली हो। जैसे दुनिया के अंदर किसी को कोई दुख दर्द होता है तो उसको रेडिएशन दिया जाता है और रेडिएशन की लाइट देते हैं तो उस जगह का, उस स्थान का दुख दर्द कम हो जाता है। तो इसी तरह हम सब की भी पावरफुल रेडिएशन, इतनी पावरफुल रेडिएशन जाए जो दादी को भी इतनी शक्ति प्रदान कर दे। और दादी अंदर से इतनी स्वस्थ, उनकी अपनी शक्ति तो है ही है, लेकिन फिर भी हम सबकी भावनाएं, हम सबकी शुभकामनाएं उनको और बल और शक्ति दे, जिससे बाबा को इस सभा के बीच में लाने के लिए वो सशक्त हो जाए, शक्तिशाली हो जाए और बाबा के साथ का हम सबका मिलन बहुत सुंदर रीति से हो जाए। तो इसीलिए हम सभी अभी संगठित रूप में बैठेंगे और ज्वाला स्वरूप स्थिति की कमेंट्री के साथ में योग लगाएंगे। मैंने इसीलिए इस चीज को इतना विस्तार नहीं किया, क्योंकि विस्तार को जितना करते जाओ उतना कम है, और वैसे भी ज्वाला स्वरूप स्थिति अनुभव करने की है, उसको शब्दों में बांधना शायद मुश्किल होता है। इसीलिए हम सभी इतना पावरफुल स्थिति में बैठेंगे
दादी ने हम सभी को इशारा दिया था सुबह मुरली में कि शाम को पावरफुल योग करें 5 से 8 बजे तक। तो इसीलिए थोड़ा सा आप सबके बीच में ज्वाला स्वरूप किसको कहा जाता है, वो पावरफुल स्टेज क्या होती है, उसके बारे में एक आप सबको, जो खास करके नए भाई बहने पहली बार आए हैं मधुबन में, उनको ख्याल में आ जाए, ताकि उस यात्रा पर चलने के लिए वो भी तैयार हो जाए। तो सभी तैयार है ना, अभी चले यात्रा पर। तो इसलिए क्लास में यहाँ पर ही समाप्त करके अभी सभी पावरफुल स्थिति में बैठेंगे 7 बजे तक। फिर दादी जानकी जी आएंगे हम सबके बीच में और वो भी पावरफुल योग कराएंगे। तो अभी हम सभी, निवेदन मेरा एक रहेगा कि जो भी भाई बहने खड़े भी है वो भी बैठ जाए और बीच में से कोई भी उठेगा नहीं। ऐसी पावरफुल स्थिति की याद की अग्नि को हम सभी को प्रज्वलित करना है। तो इसलिए हम एक एक बात को लेते जाएंगे, कमेंट्री देते जाएंगे और उस कमेंट्री के साथ सभी अपनी मन की यात्रा करेंगे परमधाम तक, जो कि बीज स्वरूप की स्थिति तो परमधाम में ही होती है। बीज स्वरूप की स्थिति इस दुनिया के अंदर नहीं होती है। परमधाम की स्टेज है जहां आत्मा के अंदर सारी शक्तियां, सारे गुण, सब कुछ अंदर में समाई हुई होती है, उस बीज के अंदर समाई होती है। ओम शांति। अपने मन, बुद्धि एवं भावनाओं को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और अंतर्मुखता की गुफा में आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मैं आत्मा शीतल स्वरूप हूं। मुख के मौन के साथ साथ मन का मौन कोई संकल्प विकल्प न हो, मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अनादि स्वरूप में स्थित। धीरे धीरे इस भौतिक दुनिया से देह और देह के आकर्षणों से उपराम होती जा रही है। पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार बस अपने घर जाना है। परमधाम में अंतर्चक्षु से स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही, जहां चारों ओर दिव्यता का प्रकाश छाया हुआ है। मैं आत्मा शिव बाबा साजन की सजनी हूं।
मेरे साजन परम पवित्र है। मैं आत्मा सजने भी अपने अनादि स्वरूप में पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे प्रियतम, कितने दिव्य चारों ओर दिव्यता की प्रकाश फैला हुआ है। मैं उस प्रियतम की प्रियतमा, उसके सानिध्य में स्वयं को देख रही हूँ। कितना असीम प्यार है, मैं स्वयं पर अनुभव कर रही हूँ। बाबा के अनंत किरणों की बाहों में मैं समा जाती हूँ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा परमात्म प्रेम में समाती जा रही हूँ, होती जा रही हूँ। समा जाओ, खो जाओ परमात्म प्यार में। इस परमात्म प्यार में कितना सुख मिल रहा है। कितना सुकून अनुभव कर रही है। धीरे धीरे मैं महसूस करती हूँ
बाबा की पावरफुल लाइट और माइट की किरणें मुझ में समा रही है। और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही है। मैं आत्मा लाइट और माइट की किरणों से शक्तिशाली बनती जा रही है। धीरे धीरे स्वयं को एक बीज स्वरूप में समा लेती। जिस तरह बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, मैं आत्मा भी शक्तिशाली बीज की तरह हूं। तीनों कालों के पहाड़ को समा लेती। बीज स्वरूप शिव बाबा से पावरफुल प्रकाश प्राप्त करते ही अग्नि को प्रज्वलित करती। जिस अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होते जा रहे हैं। जिस योग की अग्नि में अनेक हिसाब किताब को दग्ध कर रही,
इस ज्वाला स्वरूप स्थिति में मेरे अनेक जन्मों के संस्कारों को परिवर्तन कर मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे मन का किचड़ा जलकर भस्म हो रहा है। मन शुद्ध होता जा रहा है। और मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, निर्मल स्वरूप में स्वयं को महसूस कर रही हूं। मेरी नकारात्मक भावनाएं नकारात्मक स्वभाव परिवर्तन हो, निर्मल पावन बनती जा रही है। कितना दिव्य स्वरूप मैं स्वयं का देख रही हूं। मेरे चारों ओर सुनहरा प्रकाश का प्रभामंडल देख रही हूं। कुछ क्षण के लिए बाबा के संग इस दिव्य स्वरूप में समा जाती। कितना हल्कापन,
बाबा की याद की लगन में मगन होती जा रही है। दिव्यता की खुशबू चारों ओर फैल रही है।